हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होता है, एक छोटा सा काम करने का जो तुम्हें दिन की दिशा दिखा सकता है। ये काम बहुत साधारण है, अपना बिस्तर ठीक करना। लेकिन एडमिरल विलियम मैक्रेवन बताते हैं कि यही छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत का पहला कदम हो सकता है। जब तुम दिन की शुरुआत किसी चीज को सही करके करते हो तो तुम अपने भीतर एक छोटी सी जीत महसूस करते हो, और यही जीत पूरे दिन की ऊर्जा बदल देती है। कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, कोई बड़ा मौका, कोई नया रास्ता या कोई नई शुरुआत। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी छोटे फैसलों से बनती है। वो छोटे काम जो लगातार किए जाएं, वही तुम्हारी आदत बनते हैं, और वही आदतें तुम्हारे चरित्र को आकार देती हैं। अगर तुम अपना बिस्तर भी नहीं बना सकते तो तुम बड़े युद्ध कैसे जीतोगे? यही सवाल एडमिरल अपने अनुभव से पूछते हैं। नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अनुशासन की शुरुआत छोटे कार्यों से होती है। मैक्रेवन की कहानी उस समुद्री सख्ती से शुरू होती है जहां सुबह 4 बजे उठकर समुद्र में कूदना होता है, कीचड़ में रेंगना होता है और हर आदेश का बिना सवाल पालन करना होता है। लेकिन इस सख्ती के भीतर एक गहरा ज्ञान छिपा होता है, और वो है छोटे कार्यों में महानता की खोज। तुम जब एक छोटा काम पूरे समर्पण से करते हो तो वो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, नियंत्रण और स्थिरता लाता है। और यही 3 चीजें तुम्हें असली तूफानों में टिके रहने की ताकत देती हैं। जब तुम अपना बिस्तर ठीक करते हो तो तुम खुद से कह रहे होते हो कि मैं इस दिन को गंभीरता से ले रहा हूं, मैं तैयार हूं, जिम्मेदार हूं और अनुशासित हूं। ये एक्ट केवल एक ब्लैंकेट को सीधा करना नहीं है, ये अपने भीतर के केओस को शांत करना है। ये अपने अव्यवस्थित जीवन में एक कोने को सुव्यवस्थित करना है। और जब तुम रोज ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन उस व्यवस्था की तरफ झुकने लगता है। मैक्रेडम ने सिखाया कि कभी भी किसी को उसके आकार से मत आंको। सील ट्रेनिंग में उन्होंने देखा कि सबसे छोटा लड़का भी सबसे कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक साहस दिखा सकता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ दिखावा मायने नहीं रखता, बल्कि कौन कितनी बार गिरकर फिर खड़ा होता है ये मायने रखता है। और ये ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है, उसी अभ्यास से जो रोज सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक करने से शुरू होता है। ये किताब सिखाती है कि जिंदगी तुम्हें बार बार पटकेगी, तुम असफल होगे, धोखा खाओगे, गिरोगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर छोटा करते रहने का संकल्प है तो तुम फिर उठ सकते हो। मैक्रेवन के शब्दों में, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बिस्तर बनाना ही सब कुछ है, बल्कि ये एक प्रतीक है उस आदत का, उस माइंडसेट का जो बदलाव लाने की शुरुआत करता है। बाहर की दुनिया कितनी भी अनियंत्रित क्यों ना हो, तुम हर सुबह उस कियोस्क के बीच खुद के लिए एक छोटा सा नियंत्रण स्थापित कर सकते हो, और वो नियंत्रण तुम्हें धीरे धीरे बड़ा बनाता है। जब तुम हर दिन छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करते हो तो वे एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बन जाती हैं। इसलिए सुबह उठो, मुस्कुराओ और सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ। जब जिंदगी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखना, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, हार मान लेना या फिर डटकर खड़ा होना। मैक्रेवन नेवी सील की ट्रेनिंग में बार बार इस स्थिति से गुजरे। ऐसी रातें आईं जब पूरा शरीर थक चुका था, पैरों में छाले थे, पानी की ठंड से हड्डियां जमी हुई थी। लेकिन उन्हें पता था, अगर अभी टूट गए तो असली युद्ध कैसे लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया, नेवर एवर क्विट। जिंदगी एक लंबी दौड़ है जिसमें जीत उसी की होती है जो अंत तक टिके रहता है। कई बार तुम्हारे आसपास वाले लोग हार मान लेंगे, कुछ तो खुद पर से विश्वास खो बैठेंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से यह निर्णय ले लो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। चाहे वो नौकरी में सफलता हो, रिश्तों में टूटन हो या जीवन में कोई बड़ा नुकसान, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। मैक्रेवन कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर बार बार उठता है। जब तुम परेशान होते हो, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, तब असली परीक्षा होती है। सील ट्रेनिंग में एक टॉर्चर जैसा अभ्यास होता है, द ड्राउन प्रूफिंग ड्रिल, जहां तुम्हारे हाथ और पैर बंधे रहते हैं और तुम्हें पानी में रहकर तैरना होता है। इसका मकसद डर को हराना होता है, ताकि तुम समझ सको कि भय केवल मन की उपज है, और अगर तुम शांत रहकर सोचो तो डर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिंदगी में भी डर तुम्हें जकड़ता है, असफल होने का, रिजेक्ट हो जाने का, दूसरों की नजरों में गिरने का। लेकिन अगर तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत रखना सीख जाओ तो कोई डर तुम्हें जड़ से नहीं हिला सकता। जितना कठिन समय होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा मौका होगा, खुद को साबित करने का, खुद को ढूंढने का।
मैक्रिवन ने देखा कि जिन लोगों ने जिंदगी की कठिनाइयों को पार किया वे वही थे जिन्होंने किसी बिंदु पर यह ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं टूटूंगा। ये विचार साधारण नहीं है, लेकिन ये हर किसी के अंदर मौजूद होता है। जरूरत है तो बस उस पर भरोसा करने की। हर बार जब तुम किसी मुश्किल को पार करते हो तुम एक नई शक्ति खुद के भीतर खोजते हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें गंभीरता से ले तो पहले खुद को गंभीरता से लेना सीखो। और यह तब शुरू होता है जब तुम छोटी छोटी लड़ाइयों में जीतने लगते हो। सुबह समय पर उठना, दिन की शुरुआत बिस्तर ठीक करके करना, अपने शब्दों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना और सबसे जरूरी खुद से झूठ न बोलना। जब तुम इन आदतों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाती है। यही सच्चा अनुशासन है। जब तुम उन कामों को भी करते हो जिन्हें करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और यही अनुशासन तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव बनता है। फिर कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी में तुम्हारे सारे प्रयास बेकार लगते हैं। तुम पूरी मेहनत करते हो, हर नियम का पालन करते हो, अपने फर्ज को पूरी निष्ठा से निभाते हो, लेकिन फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तुमने चाहा था। यही वो पल होते हैं जब ज्यादातर लोग थककर हार मान लेते हैं। लेकिन मैक्रेवन सिखाते हैं कि ऐसे ही समय में तुम्हें अपने भीतर की रोशनी जलाए रखनी है, चाहे बाहर अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो। सील ट्रेनिंग में एक सजा होती है शुगर की। इसमें तुम्हें बिना किसी कारण के पूरे कपड़ों समेत समुद्र में डुबोया जाता है और फिर रेत में लौटाया जाता है, जिससे पूरा शरीर गीला और रेत से ढका रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि यह सजा बिना गलती के भी दी जा सकती है। इस अभ्यास का उद्देश्य है तुम्हारे मनोबल को तोड़ना, तुम्हें यह महसूस कराना कि कभी कभी जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन जो उम्मीदवार स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और बिना शिकायत के आगे बढ़ते हैं वही असली योद्धा बनते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी असफलता हाथ लगती है। रिश्ते टूटते हैं, नौकरी नहीं मिलती, लोग तुम्हारे इरादों पर शक करते हैं, लेकिन तुम्हें तब भी अपने मूल्य पर अड़िग रहना होता है। यही सच्ची मानसिक ताकत है, ग्रेस अंडर प्रेशर। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों और फिर भी तुम मुस्कुराना ना छोड़ो, तब तुम वास्तव में मजबूत बनते हो। मैक्रेवन ने अपनी किताब में एक और घटना बताई, सर्कस। सील ट्रेनिंग में जब कोई उम्मीदवार शारीरिक परीक्षण में पिछड़ जाता है तो उसे सर्कस नाम की एक्स्ट्रा 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। ये थकाने वाली होती है, अपमानजनक लगती है और शरीर को टूटने की हद तक ली जाती है। लेकिन जो लोग लगातार सर्कस में जाते रहे उन्होंने महसूस किया कि हफ्तों बाद उनका शरीर और दिमाग बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इसी से निकलता है सबसे बड़ा सबक, असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो जब जिंदगी तुम्हें सजा दे बिना किसी कारण के, तब मुस्कुराओ। जब तुम्हें हर दिन सर्कस जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े तब खुद से कहो, मैं मजबूत बन रहा हूं। और जब कोई कारण ना हो फिर भी तुम उठकर काम पर लग जाओ तो समझ लो कि तुम सामान्य लोगों से ऊपर उठ चुके हो। याद रखो, हर कठिनाई, हर अन्याय, हर बाधा तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का एक माध्यम है। और वो शक्ति तब जागती है जब तुम परिस्थितियों को अपना गुरु मानते हो, ना कि दुश्मन। उस दिन जब तुम खुद से ये कहने लग जाओ कि धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे और मजबूत बनाया, तो समझो तुम जीत चुके हो। इस दुनिया में कोई भी सफलता अकेले नहीं पाई जाती। चाहे तुम कितना भी सक्षम क्यों ना हो, एक न एक दिन तुम्हें मदद की जरूरत पड़ती है। और यही वो सच्चाई है जिसे मैक्रेवन बार बार दोहराते हैं, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। सील ट्रेनिंग में एक बेहद कठिन चुनौती होती है, इन्फ्लेटेबल बोट ड्रिल्स। इसमें 6 लोगों की एक टीम को नाव उठाकर दौड़ना होता है, फिर समुद्र की लहरों से लड़ते हुए नाव को खींचना होता है। ये कार्य अकेले असंभव है, केवल तभी संभव होता है जब टीम के सभी लोग एक साथ, एक लय में, पूरे विश्वास के साथ सहयोग करें। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नाव है, इसमें लहरें बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही लोग हैं, दोस्त, परिवार, मार्गदर्शक, तो तुम हर तूफान को पार कर सकते हो। लेकिन याद रखो, साथ पाने से पहले तुम्हें खुद भी दूसरों के लिए सहारा बनना होता है। किसी को बिना शर्त के समर्थन देना, उनकी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना, यही इंसानियत का असली रूप है। मैक्रेवन बताते हैं कि सबसे अंधेरे क्षणों में एक छोटा सा सहारा, एक छोटी सी आशा भी किसी को जीवन की ओर खींच सकती है। उन्होंने एक घटना सुनाई जब एक उम्मीदवार जो पूरी तरह टूट चुका था, कीचड़ से भरे अभ्यास में बैठा था, कांप रहा था, हार मानने की कगार पर था। तभी उसके साथी ने धीरे से एक गाना गाना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में बाकी सभी ने भी वो गाना गाना शुरू कर दिया।
वो गाना कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं था, लेकिन उसकी लय ने, उसकी भावना ने उस टूटे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर दिया। इसलिए याद रखो, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा समर्थन, तुम्हारी मौजूदगी भी किसी के लिए जीवन बदल सकती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास बेकार है। कई बार एक मुस्कान, एक सहानुभूति या केवल चुपचाप साथ बैठना किसी टूटे हुए इंसान के लिए रोशनी बन सकता है। और जब तुम खुद किसी अंधेरे में हो, तब ये मत भूलो कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ये दिखाता है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो और ये जानते हो कि हर योद्धा को कभी न कभी किसी साथी की जरूरत पड़ती है। मैक्रेवन नेवी सील बनने के बाद भी बार बार ये सिद्धांत दोहराते हैं कि कोई भी मिशन अकेले पूरा नहीं किया जाता। जो व्यक्ति मदद मांगना जानता है, जो सही समय पर सही साथ जोड़ता है, वही सबसे दूर तक पहुंचता है। इसलिए जिंदगी की नाव में अकेले मत चलो, अपना हाथ बढ़ाओ, दूसरों का हाथ थामो और मिलकर लहरों से लड़ो। जब कदम एक साथ उठते हैं तो रास्ते की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है और तब तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हो। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है असफलता के बाद फिर से शुरुआत करना। जब सपने टूट चुके हों, जब लोगों ने मुंह मोड़ लिया हो और जब हर दिशा अंधकार से भरी हो, उस समय भी आगे बढ़ने का साहस ढूंढना ही असली विजेता की पहचान है। मैक्रेवन के अनुसार हर असफलता अगर सही दृष्टिकोण से देखी जाए तो एक शिक्षक होती है। सील ट्रेनिंग में हर बार जब कोई अभ्यर्थी गिरता है, उसे उठने के लिए कोई प्रशिक्षक मदद नहीं करता। वह खुद उठता है, खुद अपने घुटनों से धूल झाड़ता है और फिर से दौड़ लगाता है। यह प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, अपने ही भीतर की शक्ति का, जो तब सामने आती है जब तुम बार बार गिरकर भी हार नहीं मानते। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास न कोई योजना होती है, न कोई दिशा, लेकिन वही मोड़ हमें खुद से जोड़ते हैं, जब हमारे पास सोचने, रुकने और खुद को नए सिरे से गढ़ने का समय होता है। मैक्रेवन बताते हैं कि युद्ध के मैदान में कभी कोई स्थिति परफेक्ट नहीं होती। धूल, धुआं, शोर, दर्द, डर सब एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी एक सच्चा योद्धा निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है। यही जिंदगी का सार है। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम चाहते हो कि चीजें बदलें, तो पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, और वो पहला कदम बहुत बार डर के साथ उठाया जाता है, कांपते पैरों के साथ, डरे हुए दिल के साथ। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, तुम्हारे भीतर एक लौ जलती है, हौसले की लौ। यही हौसला तुम्हें तब काम आता है जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारे आसपास कोई भी चीयरिंग करने वाला नहीं होता, कोई हाथ थामने वाला नहीं होता। उस समय तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है, जो कहती है, चल फिर से खड़ा हो जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैक्रेवन की ये सीख हर इंसान के लिए है, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं। एक माँ जो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती है, एक छात्र जो बार बार असफल होता है लेकिन फिर भी परीक्षा देता है, एक मजदूर जो हर दिन सुबह उठकर काम पर जाता है, एक कलाकार जो हर अस्वीकृति के बाद भी अपनी कला में विश्वास रखता है, ये सब असली योद्धा है। याद रखो, छोटे छोटे काम जब निरंतरता से किए जाते हैं तो वे बड़े बदलाव लाते हैं। बिस्तर को ठीक करने जैसा एक छोटा काम तुम्हें अनुशासन सिखाता है। अनुशासन से आत्मसम्मान आता है, आत्मसम्मान से आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से जीवन की हर लड़ाई जीतने की शक्ति। तो अगर तुम हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हो, तो दिन की पहली जीत तुम्हारी होती है, और यही पहली जीत तुम्हें याद दिलाती है कि चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम शुरुआत कर चुके हो और तुम कभी हार नहीं मानोगे।